तो हनुमान जी की कथा बड़ी अद्भुत है। मेरे प्रियजनों, अंजनानंदनम है ये, मेरे प्रियजनों रघुपति प्रिय भक्तम है ये। तभी तो माता जानकी जी ने इन्हें 8 सिद्धियां दी। कितनी सिद्धियां दी? 8। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व, वसत्व, ये 8 सिद्धियां हनुमान जी को दी हैं। क्यों? बहुत ही प्रिय हैं ये। 4 सिद्धियों पर चर्चा कर चुके। 5वीं सिद्धि हनुमान जी के पास में 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। कौन सी है? बोलो 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 बोलो। प्राप्ति का मतलब क्या होता? सर्वत्र गति। जिसे प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी गति सब जगह होती है। कहां होती है भैया? सब जगह। हनुमान जी को कहीं पर पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता है। हम लोगों को बगल के देश में जाने के लिए भी वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता। अपने बजरंगबली लंका में घुस गए विदाउट वीजा के। कोई वीजा की जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इनको प्राप्ति नाम की सिद्धि है। इस सिद्धि का प्रमाण कहीं पर भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता। पाताल में चले गए, आकाश में चले गए। इसलिए तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हाँ, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक। प्राप्ति नाम की सिद्धि से हनुमान जी तीनों लोकों में चले जाते, कोई नहीं रोकता। अच्छा, गए कहां? पाताल लोक में गए, अहिरावण के पास। पृथ्वी पर तो हनुमान जी थे ही, आकाश में भी गए। कब? आकाश की छलांग बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने लगाई। गगन में मारी एक उछाल, गगन में उछाल मारकर सूर्य को खा लिया। हनुमान जी महाराज तीनों लोकों में गए। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक। तीनों लोकों में हनुमान जी की गति। इस किस कारण से? 8 सिद्धियों के प्रताप से जो पंचम प्राप्ति नाम की सिद्धि है, उसी के बल पर श्री हनुमान जी महाराज सर्वत्र गति, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, भूलोक भवलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, किसी भी लोक में जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां। इसलिए हमने चौपाई ली, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, शिवर दीन की माता, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। एक बात बोले, बुरा ना मानना, हरियाणा के पागलों, नोट कर लो, हम लोगों की क्षमता सीमित है, भगवान की क्षमता असीमित है। हम लोगों की क्षमता सीमित है, भगवान की क्षमता असीमित है। इसीलिए हमें अपनी क्षमता से नहीं, भगवान की क्षमता के अनुरूप प्रार्थना, हमें अपनी क्षमता से नहीं मांगना चाहिए, भगवान पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? हम लोग मांगेंगे तो अपनी क्षमता से। भूख वाला भोजन मांगेगा, प्यास वाला पानी मांगेगा, जिसके मकान नहीं है वो मकान मांगे। अच्छा, हम लोग मांगते ही 2 कौड़ी का है, मकान, गाड़ी, बंगला, पद, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, वैभव, निरोगी काया, और अगर लुगाई नहीं है तो घर वाली, बच्चे नहीं है तो बच्चे। इससे ज्यादा मांगते ही क्या? हलवा। अच्छा,
एक कथा से तुम्हें बात समझ आ जाएगी। एक बार एक राजा भ्रमण पे गया, भ्रमण पे, रास्ते में उसका बटन टूट गया। राजा तो राजा, बटन टूटा तो मंत्री से कहा कि हमारा बटन टूट गया, कोई दर्जी हो तो लाओ। गांव में फंसे थे, गांव का एक दर्जी आया, उसने कहा आपकी आज्ञा हो हुक्म तो हम आपका बटन लगा दें। हाँ लगा दो, लगा दो। राजा के बटन को दर्जी ने लगाया। राजा ने कहा मांगो, कितना क्या चाहिए? दर्जी, सस्ता जमाना, 10 पैसे में बटन लग जाता था, 10 पैसे में। दर्जी ने सोचा राजा है, 2 रुपया मांग लेते, 2 रुपया मांग लेते, राजा है। अब उसके लिए तो 2 रुपया बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसने सोचा एक बार गुरुजी से पूछे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी राजा ने कहा है बटन लगाया हमने, वो कह रहा है मांगो। क्या मांगे? बोले मूर्ख हो, जो मांगना है राजा से कह दो, जो तुम्हें उचित लगे सो दे दो। वह वापस आया दर्जी, राजा ने कहा मांगो, क्या सलाह लेकर आए, क्या चाहिए? दर्जी बोला हुजूर क्या मांगे? मन में सोचा 10-20 रुपया भी मांगेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको जो उचित लगे, जो हमारा मेहनताना उचित लगे सो हमें दे दो। राजा ने सोचा हम राजा हैं, कम देंगे लोग हंसी करेंगे, बड़ा कंजूस है। बड़े लोगों को एक और बड़ी दिक्कत होती है, बड़े लोग कुछ इसलिए भी दान नहीं देते हैं कि उन्हें यह दिक्कत होती है कि कम ना देने, कहीं हम कंजूस ना हो जाएं। हाँ, तो राजा ने कहा क्या कम देवे? तो राजा ने सोचा इसने काज और बटन तो लगाई है। बोले भैया हम तुम्हें 2 गांव का मालिक बना रहे हैं। इस कथा का भावार्थ यह है कि दर्जी अपनी औकात से मांगता तो 2 रुपया मांगता, और राजा के ऊपर छोड़ दिया तो 2 गांव का मालिक बन गया। यही हम लोगों का है, हम प्रभु से मांगेंगे तो अपनी औकात, अपनी क्षमता से मांगेंगे। अगर भगवान पर छोड़ देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से देंगे, और देंगे तो सुदामा की तरह देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। पर एक बात और, भगवान से मांगना क्या चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। भगवान से क्या मांगना चाहिए? हरियाणा कुरुक्षेत्र के पागलों, अगर हमसे पूछो तो हम तो एक बात बोलेंगे, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए। बाकी सब नाशवान है, भगवान ही शाश्वत है। तो भगवान से क्या मांगो? भगवान से भगवान को ही मांग लो। लेकिन आजकल का आदमी इतना खतरनाक है, हनुमान जी ही बचाएं। ये मंदिर में जाता है, आरती गाता है, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पर करुणा बरसाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखियों के दुखेड़े सावरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मंदिर में जाएगा, जगदीश भगवान के मंदिर में, वहां भी भगवान से कहेगा तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, मंदिर में अंदर करता जो कुछ है सो तेरा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता सो कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, ये मकान है मेरा, ये लुगाई है मेरी। बताओ कितना दोगला आदमी है, कितना विचित्र आदमी है, कितना विचित्र आदमी है। मंदिर में कहता सब तेरा, बाहर आकर के कहता मेरा। हमें तो बड़ी हंसी आती है, आजकल तो उल्टी आरती तो उल्टी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आरती, बदल देना चाहिए। आज का जो जमाना है ऐसे होना चाहिए। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा।
आजकल तो यही आरती फिट बैठती है। लेकिन भैया हम लोग कितने विचित्र हैं। भगवान से कहते सब तेरा, बाहर आकर के कहते मेरा। मेरे प्रिय जनों, हम हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाह रहे, भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्यों? गुरु से गुरु को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना है? बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? शक्कर की खान घर पर हो तो शक्कर खरीदेगा कौन? बोलो जय बजरंगबली। तो हनुमान जी के पास पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। कौन सी सिद्धि है? लेकिन छठवीं सिद्धि कौन है? प्राकाम्य। प्राकाम्य नाम की सिद्धि हनुमान जी के पास, ये छठवीं सिद्धि है। ये क्या करती है? प्राकाम्य नाम की सिद्धि जिस साधक के पास होती है वो अपनी पूर्ण करने की मनोरथ, मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता किसी भी समय रखता है। कहीं पर भी वो अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने बचपन काल में ही विचार किया, लाल लाल फल को देखकर अंजनी के लाल ने सूर्य भगवान को ही खाने का कमाल किया। लाल लाल फल को, सूर्य को देखकर अंजनी के लाल ने फल समझकर सूर्य को खाने का कमाल किया। और हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा, जुग सहस्त्र जो जन पर भारो, जुग सहस्त्र जो जन पर भारो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज ने बाल्य काल में ही अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पा गए। किसको? सूर्य भगवान को। ये छठवीं सिद्धि का कमाल है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये हनुमान जी के पास छठवीं सिद्धि का। अच्छा, 8 सिद्धियों में 7वीं सिद्धि कौन सी? ईश्वत्व। 7वीं सिद्धि है ईश्वत्व। कौन सी सिद्धि है? बोलो 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 बोलो। ईश्वत्व। इसका अर्थ, ईश्वत्व नाम की सिद्धि से क्या होता? ईश्वत्व नाम की सिद्धि जिसके पास भी होती, वो प्राणियों में कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नर हो, मानव हो, दानव हो, किसी के ऊपर भी अपना अधिकार कर सकता है। ये 7वीं सिद्धि का कमाल। सबके ऊपर अधिकार हो सकता। नर, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि आदि जितने भी जीव हैं, सबके ऊपर हनुमान जी का अधिकार है। और हो भी क्यों ना। एक बात बताओ, हरियाणा के लोगों, एक बात बताओ, भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 10 दिन तो रह सकते हो। 9 दिन की नवरात्रि तो कर लेते ना कुछ लोग। 9 दिन रह सकते। बोलो हाँ जी या ना जी? अच्छा ठीक है। पानी के बिना कितने दिन रह सकते? 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी या ना जी? अच्छा, और हवा के बिन? हवा के बिन 2 मिनट भी नहीं रह सकते। 2 मिनट में अगर हवा नहीं मिली तो तुम्हारी खुद की हवा खिसक जाएगी। 2 मिनट
अगर हवा नहीं मिली तो खुद की हवा खिसक जाएगी, हवा के बिन नहीं रह सकते। तो हवा का पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हनुमान जी के बिना कोई भी 2 मिनट तक नहीं रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। इसलिए हनुमान जी की 7वीं सिद्धि सिद्ध हो गई। ईशत्व के प्रभाव से हनुमान जी सबके ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसीलिए चौपाई गाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, 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 असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हम भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, कुछ हैं, लेकिन ये कुछ भी खतरनाक है। जो थोड़ा मोड़ा पड़ जाता है उसे समझाना बड़ा कठिन होता है। अच्छा, पढ़े पढ़ाए को तो समझाना सरल है, पर जो ज्ञानी होना, अज्ञानी अपने आप को मानता ना हो, ऐसे को समझाना बड़ा कठिन है। ऐसे को समझाना। तो कुछ लोग कहते भगवान है ही नहीं, भगवान ये सब झूठी बात है ही नहीं, अगर है तो दिखाओ। अच्छा, ये पानी के ऊपर युद्ध चल रहा है। हाँ, पानी के ऊपर से शोर शराबा हो रहा है। वाह वाह वाह, जहां देखो बोतल का कमाल है। पानी भी बोतल में है, बुरा न मानना। जय सिया राम। यो हरियाणा वालों, तुमसे कोई जीत नहीं सकता है। एक बार अदालत में, हमें हरियाणा से याद आ गई, हरियाणा की एक अदालत में जज ने एक कैदी को सजा सुनाई कि तुम्हें फांसी दी जाती है। पर सजा सुनाते ही जज बोला तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? कैदी बोला हाँ है। जज बोला बताओ, हम पूरी करेंगे। कैदी था हरियाणा का कुरुक्षेत्र का। कैदी बोला जज साहब, हमारी यही अंतिम इच्छा है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। आओ। उसी दिन से जज ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जज हमारे गांव का था। इसलिए हम आप लोगों को समझते हैं कि ये लोग, अच्छा हरियाणा वाले लोग इतना गजब का जवाब देते हैं कि सामने वाला बोल ही नहीं पाता, कभी नहीं। ये लोग कभी फुल फॉर्म में बात नहीं करते, शॉर्ट फॉर्म में। हमेशा हरियाणा वाले शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। एक बार एक ऐसे ही एक और अदालत में घटना घटी। हरियाणा का एक सोनीपत का चंगीलाल, सोनीपत का चंगीलाल जज में, कोर्ट में गया। जज ने कहा गौर से देखते हुए, तू तीसरी बार अदालत आ गया, तने शर्म कौन नहीं आती है? तीसरी बार अदालत आ गया, तने शर्म कौन नहीं आती है? वो भी सोनीपत का चंगीलाल। और हरियाणवी हाथ जोड़ करके बोला तू तो रोज आता है, तुझे तो डूब करके मर जाना चाहिए। बोले हम तो कभी कभी आते हैं, तुम तो रोज आ रहे, तुम तो डूब के मर जाओ, तुम्हें नहीं आती शर्म। बोलो सीताराम। इसलिए हरियाणा वाले महान हैं भैया, हरियाणा वाले महान इसलिए भी हैं, हमें गौरव है कि हम हरियाणा आए हैं। जहां हरि आना है, जहां हरि आए हैं, वहां हम भी तो आए हैं।
इस प्रदेश का नाम कितना प्यारा है, हरियाणा। हाँ? ये कितना अद्भुत नाम है, जहां हरि स्वयं चल कर गया। लेकिन हरियाणा वालों के साथ एक नाइंसाफी हुई। पूछो क्या? पूछो, हम नहीं बताने वाले, पहले जोर से पूछो। भगवान ने बंसी वृंदावन में बचाई, राजपाट द्वारका में गुजरात में, लठ यहां पे बजवाए।